तो ये शंखनाद हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है यहाँ पर, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। इदमाह महीपते। तो यहाँ पर जो शब्द है मेन सेंट्रल, आह, आह का अर्थ क्या है? देर अपॉन, देर। नहीं नहीं नहीं, वो तो अथ हो गया, अथ नहीं, आह। लास्ट में देखिए, लास्ट में कहे या कहा, हाँ, सेड, आह, कहा। तो कहा तो किसने कहा? कृष्ण। नहीं नहीं, यहाँ पर तो कृष्ण नहीं कहेंगे। किसने कहा? हु सेड? पांडुपुत्र। हाँ, तो शब्द कौन सा है यहाँ पर? श्लोक में देखिए। धार्तराष्ट्रान्। नहीं नहीं नहीं, पांडव। अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने कहा। शंखनाद हो गया, उसके बाद अर्जुन ने कहा पांडवः आह। तो यहाँ पर अर्जुन को के लिए और एक शब्द प्रयोग किया गया है। वो क्या है? धनुरुद्यम। नहीं, फर्स्ट लाइन देखिए, पहला पंक्ति देखिए। पांडव के लिए एक और विशेषण है, कपिध्वज, कपिध्वज, कपिध्वज। तो यहाँ पर कपिध्वज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनके ध्वज पर कपि है, हनुमान जी है, वो तो हमें पता है। पर यहाँ पर वो कहने का उद्देश्य क्या है? कहने का उद्देश्य ये है कि अर्जुन के अंदर जरा सा भी कोई भय नहीं है। अर्जुन के अंदर भय नहीं है, ठीक है? तो ये पॉइंट हमको आगे तक भी याद रखना है। अर्जुन को युद्ध में, अर्जुन के साथ जो भी होगा वो युद्ध में हारने के भय से नहीं होगा। अर्जुन आगे जो समस्या फेस करने वाला है वो क्या उसको युद्ध के हारने के डर से होगा क्या? नहीं, उसको हारने का डर तो नहीं है ना। नहीं, नहीं, तो वही यहाँ पर क्लियर कर दे रहे हैं पहले ही कि उसके रथ पर कपिध्वज है। जहां पर हनुमान जी है वहां पर भय कैसे हो सकता है? उनको तो नाम ही है संकट मोचन, है कि नहीं? तो जिसके साथ हनुमान है वो तो मतलब एकदम निर्भय हो जाएगा ना। तो इनके रथ पर कपि है, इनके ध्वज पर। तो अर्जुन के अंदर जरा भी कोई भय नहीं है। तो ये हमको ध्यान रखना है कि जो साधारण एक युद्ध में हारने का भय है, वो भय से अर्जुन आगे के वाक्यों को नहीं बोलने वाले, वो भाव नहीं रहने वाला है। तो अर्जुन ने कहा, तो क्या कहा? कौन सा शब्द है? क्या कहा? वाक्यम। वाक्यम, वाक्य कहेंगे ना। कपिध्वज पांडव वाक्यम आह, वाक्य कहा। तो अभी कोई भी व्यक्ति कुछ कहेगा तो क्या कहेगा? वाक्य ही तो कहेगा, और क्या कहेगा? तो फिर अलग से और क्या बोलना है कि वाक्यम कहा, मतलब ही वाक्य कहा। अलग से और क्या बोलना है? तो अलग से तब बोला जाता है जबकि वो वाक्य में बहुत कुछ गंभीरता हो, बहुत ही स्पेशल बात हो। तो जब किसी से कोई सरप्राइजिंग चीज होगा तो हम लोग बोलेंगे ना, भाई इस व्यक्ति ने ये बात कहा, ये बात कहा, मतलब तो बात ही तो कहेंगे, और क्या कहेंगे। लेकिन जब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है या कुछ बहुत सरप्राइजिंग होता है या कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है तो हम लोग उसमें एक्स्ट्रा शब्द जोड़ देते हैं। तो यहाँ इसलिए यहाँ आगे जो अर्जुन कहने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ कह रहे हैं वाक्यम। कौन से वाक्यम? इदम। इदम, इदम मतलब ये जो आने वाले हैं, ये जस्ट अभी वो बताएंगे अगले श्लोक में कि कौन से वाक्य। इदम मतलब ये वाक्य कहे, इदम ये वाले।
तो ये हो गया। अच्छा, किन से कहा ये वाक्य? महीपते। नहीं नहीं नहीं, महीपते तो धृतराष्ट्र के लिए है। ऋषिकेशम। ऋषिकेशम, अर्जुन ने ऋषिकेश को कहा, है ना। पांडव ने किनको कहा? पांडव है कहने वाले, और सुनने वाले कौन है? ऋषिकेश। ऋषिकेश, ऋषिकेश को कहा ये वाक्य। और क्या करते हुए, हाँ? क्या करने के बाद अर्जुन ने ये वाक्य कहने के पहले कुछ किया? वाक्य उसने, हाँ, दृष्टवा, हाँ दृष्टवा। तो दृष्टवा मतलब पहले अर्जुन ने देखा। प्रश्न ये था कि क्या करने के बाद वाक्य कहा, पहले नहीं कहा। पहले है दृष्टवा, पहले देखा, और उसके बाद कहा, देखने के बाद। तो अभी देखेंगे तो कुछ तो देखेंगे, किसको, क्या देखा, किसको देखकर, किसे देखकर कहा? धृतराष्ट्रानम। धार्तराष्ट्रान। धृतराष्ट्र। हाँ, धार्तराष्ट्रान। धार्तराष्ट्रान मतलब धृतराष्ट्र के पुत्र, या धृतराष्ट्र की ओर से जो प्रमुख जो लोग हैं, जो हैं वो सभी, उनका पार्टी, धार्तराष्ट्रान। इनको देखा, इनको देखकर। अच्छा, अभी ये धार्तराष्ट्रान के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है। धार्तराष्ट्रान को किस अवस्था में देखा? प्रवृत्ति। नहीं, पहले प्रवृत्ति नहीं। देखिए पिछले श्लोक में क्या था, पहले के अभी तक क्या हो चुका है, पांडवों के द्वारा शंखनाद हुआ है ना, हाँ। जिससे उनका हृदय विदीर्ण हो गया। तो हृदय विदीर्ण हो गया तो अभी उनको थोड़ा व्यवस्थित होना पड़ेगा ना युद्ध लड़ने के लिए। हाँ। मतलब आपको रिकवर तो करना पड़ेगा। तो अर्जुन ने क्या देखा, शंखनाद से जो उनका हृदय विदीर्ण हो गया। अभी आपको देखिए पिछले श्लोक से यहाँ पर कनेक्शन समझाते हैं। जब शंखनाद से इनका हृदय विदीर्ण हुआ तो नॉर्मल सिचुएशन में इनको युद्ध स्थल में खड़े रहना चाहिए था या छोड़ के चले जाना चाहिए था? यदि शंखनाद से ही हृदय विदीर्ण हो जाता है तो युद्ध में जीतना संभव है? नहीं। तो कॉमन सेंस क्या बोलता है कि इनको चले जाना चाहिए। हाँ। क्योंकि इनको तो शंखनाद ही पर्याप्त है इन लोगों को हराने के लिए। तो शंखनाद ने ही इनका हृदय चकनाचूर कर दिया है। तो जब बाण चलाएंगे तब क्या होगा? हाँ। करेक्ट। लेकिन अर्जुन क्या देखते हैं कि ये गए नहीं है, बल्कि इन्होंने अपने आप को वापस क्या कर लिया है, व्यवस्थित कर लिया है। तो यही सरप्राइजिंग है, अर्जुन के मन में यही सरप्राइज है कि ये लोग खड़े कैसे हैं युद्ध लड़ने के लिए। हाँ, केशव के, कृष्ण के सामने ये लोग कैसे खड़े हैं, जिनका शंखनाद से ही इनका हृदय चकनाचूर हो जाता है, ये वापस अपने आप को व्यवस्थित कर लिए हैं। तो धार्तराष्ट्रान को किस अवस्था में देखा? व्यवस्थितान। जो इनका हृदय विदीर्ण हुआ था, इसके बाद इन्होंने अपने आप को वापस क्या कर लिया, व्यवस्थित, रिकवर कर लिया। अच्छा, व्यवस्थितान। तो ये तो इनको व्यवस्थित देखा अर्जुन ने, ये एक चीज देखा। इसके बाद वाक्य कहने के पहले अर्जुन ने एक और चीज किया। वो क्या किया? एक जो चीज किया था, इनको देखा था व्यवस्थित अवस्था में, और दूसरा एक और कार्य किया। वो क्या किया अर्जुन ने? कुछ उठाया। देखिए शब्द है शस्त्र संपाते। नहीं, धनु। अर्जुन ने धनु। उद्यम्य, उद्यम्य, उद्यम्य अर्थात उठाया। करेक्ट, वही है ना। वहां पर मीनिंग क्या दिया है इंग्लिश में? ग्रहण करके उठाना। हाँ, ग्रहण करके उठाना। करेक्ट। उद्यम्य, उद्यम्य क्या उठाया? धनु। धनु। हाँ, तो अर्जुन ने इनको देखा, धनुष उठाया। कहाँ गया वो? तो ये हो गया, धनुष उठाया। अच्छा, और अभी धनुष उठाया। अभी वाक्य कहने के पहले अभी एक चीज देखिए, अर्जुन को यहाँ पर वाक्य कुछ बोलना था कि अर्जुन को लड़ाई करना था? लड़ाई करना था। तो लड़ने आया है ना, कोई ऑडियंस थोड़े है कि नहीं?
अभी कोई क्रिकेट खेल रहे हैं, बैट उठाएंगे तो क्या करेंगे? बैटिंग करेंगे। हाँ। तो जब अर्जुन उठा लिया है तो अभी क्या करना है? शस्त्र संपाते। हाँ, शस्त्र संपाते में बहुत इंटरेस्टिंग मीनिंग है। शस्त्र संपाते मतलब शस्त्र छोड़ने वाले थे, शस्त्र छोड़ा नहीं था। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? प्रवृत्ते। प्रवृत्ते मतलब तैयार, उठाकर रेडी। ठीक है, क्या करने के लिए? शस्त्र संपाते, शस्त्र छोड़ने के लिए। वो लोग भी व्यवस्थित है, अर्जुन भी अपना धनुष, अपना गांडी उठा लिए हैं, शस्त्र संपाते। लेकिन शस्त्र संपाते का मीनिंग क्या है? देखिए वहां पे इंग्लिश में क्या लिखा है? इन रिलीजिंग हिज एरोस। इन रिलीजिंग बट नॉट रिलीज्ड, है ना? मतलब छोड़ने वाले थे लेकिन छोड़ा नहीं था। तो नॉर्मली धनुष उठा लिए तो शस्त्र छोड़ देना चाहिए था, लेकिन शस्त्र छोड़ने वाले थे। जब शस्त्र छोड़ने वाले थे फिर क्या होता है? तदा। तदा मतलब कि तब। जब शस्त्र उठा लिया था और उसको छोड़ने वाले थे, ये कहाँ चला जाता है इधर? तो यहाँ पर क्या है? देखिए इधर इधर डाल पाता हूँ। तदा। तदा मतलब तब। क्या हुआ? जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ। होना क्या चाहिए था? शस्त्र छोड़ना चाहिए था, क्योंकि सामने वो व्यवस्थित है, ये भी रेडी है और दोनों के तरफ से शंखनाद हो चुका है। शंखनाद मतलब क्या? युद्ध का घोषणा हो गया। तो अभी अपना शस्त्र फेंको। जब शस्त्र संपाते मतलब शस्त्र छोड़ने वाले ही थे, तदा तब। तब क्या है उसके बाद? अथ। हाँ, अथ मतलब कि इसके बाद। किसके बाद? शंखनाद के बाद। यहाँ पर अथ जो श्लोक के स्टार्टिंग में है उसका अर्थ है शंखनाद के बाद ये सब हुआ। क्या होता है? महीपते, यहाँ पर ये संबोधन है। महीपते मतलब संजय धृतराष्ट्र को क्या कह रहे हैं? आह। आह मतलब कहा। अर्जुन ने कहा। करना क्या चाहिए था? शस्त्र छोड़ना चाहिए था। लेकिन जैसे जब शस्त्र छोड़ने वाले थे, उन्होंने देख लिया कि ये धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं, इनका हृदय विदीर्ण हुआ, फिर भी ये लोग यहाँ से भागे नहीं, ये यहाँ पे व्यवस्थित खड़े हैं। तो अर्जुन ने भी अपना गांडी उठा लिया और शस्त्र छोड़ने वाले थे। लेकिन तब क्या हुआ? अर्जुन ने कुछ कहा। हे महीपते, हे धृतराष्ट्र, हे राजन, अर्जुन ने कुछ कहा। तो यही यहाँ पे सरप्राइज है। कहने का तो लॉजिक ही नहीं है ना, गांडी उठा के कहना क्या है? तो सीधा बाण चलाओ, काम यही तो है, इसीलिए तो आए हैं यहाँ पर। कहने का तो कुछ है नहीं, तो कहा। अब क्या कहा वो आता है अगले वाले में।